ये बोला था, वो लेक्चर्स हैं, एक न्यूक्लियोफाइल वाला, एक लीविंग ग्रुप वाला, मैंने आपके ग्रुप में डाल दिए थे, तो क्या आपने पढ़ लिए वो कि नहीं पढ़े? मेडिकल वालों नजर डाली है कि नहीं? अभी रक्षित तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। रिदम ने पढ़ लिया, ठीक है। इको आ रही है, साउंड में इको है। सिमरन कह रही है नहीं है, मानव कह रहा है क्लियर। अच्छा थोड़ी बल की, ठीक है ना, इको नहीं। ओके, अब चलिए जैसी भी है, अब कल टेस्ट की आंसर की गलत है, नो प्रॉब्लम। पढ़ना स्टार्ट करें, पढ़ाई स्टार्ट करें कि नहीं करें? जस्ट एक मिनट। कैमरा भैया, एक मिनट बेटा जी। सुनिए मैं देता हूँ जवाब, सब चीजों का जवाब देता हूँ। ठीक है, सुनिए। सो आज हम मेडिकल वालों के लिए जो है ऑर्गेनिक अभी नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं ये बता दूं कि पहले आप एक बात बताओ, आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन सर ने करा दिया? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन करवा दिया? ओके, चलिए। सो आज हम जो बात करेंगे, पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में बीच में बात करते रहेंगे। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और मैं मेडिकल वालों का खास तौर पे रिस्पांस चाहूंगा, सुनते जाइए मेरी बात। मेडिकल वालों का मैं खास तौर पे रिस्पांस चाहूंगा, क्योंकि वो काफी दिन बाद मेरे से पढ़ रहे हैं। वैसे तो आप लोग पढ़े हैं मेरे से, ठीक है ना, लेकिन अब जो है काफी दिन बाद आप पढ़ रहे हो। सो जस्ट जो है, जब बात समझ नहीं आए तो मुझे रोक देना, बता देना, मैं आपके जो है रिव्यू देखता रहूंगा। और जब भी आप अपना नाम भी, जो आपने नाम भी लिखा हुआ है ना अपना, जो मेरे पास पॉपअप होता है, उसमें ब्रैकेट में मेड एंड नॉन मेड लिख दें, एम ब्रैकेट में एम ब्रैकेट में एन एम, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे से सवाल नॉन मेडिकल वाला बच्चा पूछता है या मेडिकल, ठीक है ना। सो मैं उसी हिसाब से जो है रिस्पॉन्स डन। चलिए, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी होती, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेटा जी होता क्या है कि जैसे कोई इस तरीके से सबस्ट्रेट
न्यूक्लियोफाइल जो है उस पर अटैक करता है और उसके बाद जो है न्यूक्लियोफाइल हमारे एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप, और ये है न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप की जगह लग जाता है और लीविंग ग्रुप जो है आउट, ये एक्स जो है। आप अपने दिमाग में एक्स को हेलोजन मान सकते हैं, मतलब जैसे अगर दिमाग में रखना ये क्लोरीन मान, एक्स को प्रेरणा डोगरा जी, राकेश सर की क्लास जो है अभी नहीं होगी, ऑर्गेनिक आपको डील जो है मैं करूंगा, ठीक है। सो ऑर्गेनिक जो है आप मुझसे पढ़े, इजी टॉपिक, बीच में जब टॉपिक्स होंगे जो राकेश जी को दिए जाएंगे तो फिर जो है राकेश जी, ठीक है। अच्छा सुन लो, तो अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल लग गया, लिविंग ग्रुप निकल, ठीक है। ये है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल ने एक्स को हटा के खुद लग गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया लिविंग ग्रुप को और खुद लग गया, तो क्या बना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट ओके, समझ आ रही है बात? अच्छा, अब यहां पर मेनली जो है हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो दो तरह की हम पढ़े, दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट आर SN1 एंड सेकंड आर SN2। फर्स्ट आर SN1, सेकंड आर SN2। और भी कई वैरायटीज होती हैं, लेकिन मेनली हमने जो है ये दो पढ़ी, ठीक है। सब वैरायटीज की भी बात करेंगे, लेकिन मेनली हमने जो है ये दो पढ़नी है। अच्छा बच्चों ये बताओ, मेडिकल वालों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेडिकल वालों को मेरी बात जो है क्लियरली समझ में आ रही है कि प्रेरणा को आ रही है, मोक्षय को आ रही है, ठीक है। मोक्षय तो अपने से ही पढ़ता था पहले भी, कई मेडिकल के बच्चे तो मेरे से ही पढ़ते थे, उनको ठीक है, वो तो समझ गया। जानवी, महिमा, ओके, मानव, अच्छा ये जानवी, महिमा, ठीक है ना बच्चों। आपने करना क्या है, आपने जो मैंने दो लेक्चर्स जो है वीडियोस भेजे हैं उनको लगा लें, उनको जो है वीडियो देख लेना है एक बार आज। अगर आप आज भी देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, लेकिन देख लेना। मतलब मैं आपसे प्री रिक्विजिट सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपने मेरे दो वीडियो देखे हो, मैं वो दो वीडियोस भी अदरवाइज तो मेडिकल वालों के लिए रिपीट कर देता, लेकिन वो दो वीडियोस इतने आसान हैं कि मुझे लगता है कि वो वीडियो देख के भी समझ में आ जाए, इसलिए। नहीं तो मैं आज जीरो से स्टार्ट कर देता आप लोग, ठीक है। आपने दो लेक्चर्स देखने हैं और साथ में मैंने कहा कार्बोकेटाइन जो रीअरेंजमेंट वगैरह है उसमें आपने परफेक्ट हो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अब सुनो, तो अभी हम जो बात करेंगे आज के लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन। सो SN1 यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलरिटी 1, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसलिए जो है इनको SN1 रिएक्शन बोला है, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात कहूं कि भैया आखिर जो है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या, क्यों कह रहे हैं, तो देखते लॉजिक देखते। देखिए जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि रिएक्शन तो यही होती, ठीक है, रिएक्शन तो यही होती है
RX जो है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमें प्रोडक्ट जाता है R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव। SN1 में भी ऐसा ही होता है, SN2 में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म डिफरेंस देखिएगा। मैकेनिज्म जो है इसका अब सिंपल सा मैकेनिज्म कहें तो ये दो स्टेप्स में होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो अपना सबस्ट्रेट है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जो है हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन उसकी होती है। मैं देख रहा था पिछले लेक्चर में सर आपको होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फ्यूजन करवा रहे थे, सो वही हेटेरोलिटिक फ्यूजन हुआ, ये कार्बोकेटायन का, ठीक है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन, इज इट ओके? और उसके बाद स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 2 में जो अपना कार्बोकेटायन वो न्यूक्लियोफाइल उस पर आकर के जो है यू हैव गॉट दिस, ये बन गया कार्बोकेटायन में न्यूक्लियोफाइल जो है आकर के लग गया। इज इट ओके? सो दो स्टेप में ये रिएक्शन जो है, दो स्टेप में पहले में कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन पे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल लगा और आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है ना। लेकिन अब सुनते जाइए, लेकिन यहां पर बात दैट इज थोड़ा सा डिटेल्ड मैकेनिज्म बात करते हैं। मैकेनिज्म की पूरा डिटेल में, ये तो जनरल मैकेनिज्म हो, देखते जाना, बहुत आसान रिएक्शन, तो बहुत मतलब ये जो मैकेनिज्म है बहुत आसान, ठीक है। जनरल तो आपने समझ लिया, इसी को मैं थोड़ा और बढ़िया से बता रहा हूँ, आप देखते रहिए बोर्ड। सो है क्या कि यहाँ पर आप मानिए जैसे पहले स्टेप में क्या there is some alkyl हाइड्राइड है, R दिया, R R डैश दिया, सुनते जाइए, R डबल डैश दिया और यहाँ पर है X। ये R R डैश R डबल डैश है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो ये दिया, ये एक्चुअल में ये RX इज दिस, ये मैंने R R आप समझ जाइए, एल्काइल ग्रुप है कोई, दिस इज RX, ठीक है। ये हेलो एल्कीन, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, हेलो एल्कीन, ठीक है। तो इसको आप हेलोजन मान लीजिए, ये कोई भी, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी हाई लिखाई कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब सुनो पहली बात, ठीक है, पहली बात ये इसकी हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, इसको हम जो है आयोनाइजेशन हुई, ये हो गया स्टेप 1। सो आयोनाइजेशन होने के बाद आप देख रहे कि यहाँ पर बना क्या, R R डैश R डबल, तो यहाँ पे बना क्या, कार्बोकेटायन, सही बात है, और साथ में एक बन गया X नेगेटिव, X नेगेटिव बन गया। अब यहां से बात थोड़ी, यहां से बात जो है थोड़ी स्टार्ट होती है, दैट इज आप लोगों ने
मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कराया है, मेडिकल वालों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किया, मेडिकल वालों अनुष्का कह रही है किया, बहुत बढ़िया, बस रिदम ने भी बोल दिया, गुड गुड गुड, बस फिर समझ में आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, देखो यहां पर क्या है, जब ये बना, अच्छा आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन वाला किया है, दूसरे वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं किया, जो ऑर्गेनिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं, कोई बात, उसका भी कुछ तरीका निकाल, कोई प्रॉब्लम, आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको लेक्चर्स फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, वो भी आ जाएगा। सुनिए अब यहाँ पर देखो बेटा जी, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है, अब आप सभी लोग जानते हैं कि अपना जो कार्बोकेटायन है वो ट्राइगोनल प्लेनर, जो कार्बोकेटायन है वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ऐसे में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो उसके ऑप्शंस हैं, देखो सभी लोगों का ध्यान बोलते रहे, न्यूक्लियोफाइल प्लेनर कार्बोकेटायन पर दो तरह से अटैक कर सकता है, या तो वो कार्बोकेटायन के ऊपर से करे या तो कार्बोकेटायन के नीचे से करे, है ना, प्लेनर है ना, कार्बोकेटायन कैसा है, अभी मैंने बताया आपको, कार्बोकेटायन ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे है, इस तरीके से कार्बोकेटायन। अब अपना न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, सही बात है, दो ऑप्शंस आगे कार्बोकेटायन के पास अटैक करने के, ऐसे प्लेनर होगा तो इधर से भी कर सकता है और इधर से भी कर सकता है, सही है बात, इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा ना, सो अटैक हो सकता। तो अगर मान लो वो ऊपर से अटैक कर रहा है, सपोज ऐसे, तो सपोज तब जो प्रोडक्ट बना सपोज ऐसा, न्यूक्लियोफाइल एंड देन R dash R डबल, और अगर नीचे से अटैक करा सो उल्टा बन जाना है, उसकी मिरर इमेज बन जानी है, मतलब R dash R डबल। आप देख रहे हो इसको, थोड़ा सा आउट ऑफ बोर्ड हो गया, नो प्रॉब्लम, मैं ठीक कर रहा हूँ। सो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर R डबल, ठीक है। सो अब आप समझे, आप इसको देखिए कि यहाँ पर अटैक इस तरफ से भी हो सकता है, बैक साइड से भी हो सकता है, सो आपको दो इनेंशियोमर्स बनेंगे, मतलब समझने वाली बात सिर्फ ये है कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनेगी, बोलो बनेगी कि नहीं, बनेगी कि नहीं, सभी लोग समझ पा रहे, नॉन मेडिकल वाले तो समझ गए, नॉन मेडिकल वाले जो है समझ गए बिल्कुल, ठीक है, और मेडिकल वाले जिन्होंने मेरे से लेक्चर्स कराए उनको भी समझ आए, बट मेडिकल वाले खास तौर पे आप अपना, मैंने कहा ठीक है, नाम के आगे मेडिकल लिख देना जो कितने हैं, इनेंशियोमर, जैसे अंकिता पूछ रही है कि इनेंशियोमर्स क्या हो, अभी छोड़ दीजिए अंकिता, थोड़ी सी क्लासेस में इनेंशियोमर्स वाले भी लगवाता हूँ, ठीक है, तब आइडिया लगेगा, बट मोटे मोटे तौर पे याद, अभी मेडिकल वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की टर्म्स पे ध्यान, ठीक है। अच्छा, सो अब एक दूसरे की मिरर इमेज बने, ठीक है, इनेंशियोमर्स बनेंगे एक दूसरे, ठीक है, सो मतलब ये भी प्रोडक्ट मिलेगा और ये भी मिलेगा,
इज इट ओके? सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब आगे बढ़े, इसको सुन लीजिए। ये जो फिनोमिना है, ये जो फिनोमिना है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये बना और इसकी मिरर इमेज बनी, ठीक है ना, दोनों बन रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, सुनो, एक बात का ध्यान रहे, ये जो इन्वर्जन, इसमें इन्वर्जन हुई, देखो इसमें x जो है राइट साइड पे लगा है, इसमें न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगा है? लेफ्ट। सो इन्वर्जन वाला जो प्रोडक्ट है वो 50% से ज्यादा होता है, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा 50% से कम, जिसमें कॉन्फिगरेशन रिटेंशन है, ठीक है। मेडिकल वालों में बार बार कह रहा हूं, मुझे पता है कि आपको थोड़ी सी 10-15% प्रॉब्लम आएगी, बट ये पहले 2-4 लेक्चर्स में हर बार होता है, आपको काफी समझ में आ रहा होगा। जहां भी स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी, बट ये भी बता दूं, स्टीरियो केमिस्ट्री का रोल बहुत ज्यादा जो है आपके मेडिकल में नहीं होता, ठीक है, लेकिन मैं आपको लेक्चर्स फॉरवर्ड करूंगा, आपको ऑप्टिकल आइसोलेशन समझ में आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है, चिंता मत। सो या तो मैं आपकी क्लासेस दिखाऊं, सो बेटा जी, इसमें जो है इन्वर्जन हुई, इसमें रिटेंशन हुई, ठीक है। रिटेंशन मतलब सेम तरफ लगा न्यूक्लियो और इसमें इन्वर्जन, और आपको ये भी बता दूं, ये जो प्रोडक्ट इन्वर्जन वाला है थोड़ा सा 50% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 50% थोड़ा मतलब 52% हो या 48% हो, इतना ही रेशियो रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। सो ऐसा होता भी क्यों है ये भी मैं बता दूं। देखो जब ये टूटेगा, जब ये यहाँ से टूटेगा तो ये X नेगेटिव बनेगा, तो जब ये यहाँ से जा रहा होगा तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये टूट रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से आएगा तो X नेगेटिव उसको रिपेल कर, तो इसलिए ज्यादा जो अटैक्स होंगे वो बैक साइड से है ना, न्यूक्लियोफाइल जो बैक साइड से आ रहा होगा वो आसानी से अटैक करता है, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा, ये थोड़ा सा कम, मतलब कंप्लीट रेसिमाइजेशन। हाँ मैं करवा, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये आयोनाइज हुआ, कार्बोकेटाइन बना जो कि ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर जब बन गया, ऊपर से भी अटैक हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का, नीचे से भी अटैक हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का, हमने दोनों सिचुएशंस दी हैं, तो मतलब ये नहीं है कि इसमें रिटेंशन इन्वर्जन होनी है, इसमें रिटेंशन, वो उल्टा भी लिख सकते हो आप, मेरा मतलब कि दोनों पॉसिबिलिटीज, ये भी बनेगा, इसकी मिरर इमेज भी, ठीक है, तो जो दोनों मिरर इमेजेस का इनेंशियोमर्स बनेंगे, इनेंशियोमर्स के मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, नॉन मेडिकल वाले अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर जो है, सुन लीजिए, जो रेसिमिक मिक्सचर है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। यहाँ पे कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होती, कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होती है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, सुनते जाइए। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर इसका काइनेटिक्स ऑफ SN1 किया, देखो सब लोगों ने काइनेटिक्स कर लिया है, मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल वाले। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कहना कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है that is proportional to concentration of alkyl that is Rx। क्यों? क्योंकि जो पहला स्टेप है फॉर्मेशन, आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, जो स्टेप 1 है दैट इज द स्लो स्टेप,
स्टेप 1 इज द स्लो स्टेप, ठीक है। तो ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ Rx ओनली, क्योंकि भाई आपने पढ़ा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे ही करता है, ठीक है। सो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हमारी यूनिमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी जो है इसकी क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर, वन है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एंड और SN1 reaction is independent of concentration of मतलब rate of SN1 reaction is independent of concentration of nucleophile। बच्चों सभी को ये बात मेरी समझ में आ रही है? स्लोअर काइनेटिक्स में है ही नहीं, जब इसका जो रेट होगा, रेट जो इसका होगा दैट इज K into concentration of alkyl, जब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और ग्राफ को सारे लोग ध्यान दे दीजिए, तो अपनी SN1 रिएक्शन का ग्राफ होगा दैट इज, इधर लिख दिया मैंने पोटेंशियल एनर्जी, it is reaction coordinate, रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड कर रही है, तो जो ग्राफ होता है S1 रिएक्शन का बेटा वो इस तरीके से। अब ये ग्राफ कैसा हुआ, ये देख सकता है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर Rx, यहाँ पर कार्बोकेटायन बना है और यहाँ पर R न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट, मतलब जब भी इंटरमीडिएट कोई बनेगा कार्बोकेटायन कार्बन आयन या फ्री रेडिकल, तो ऐसा ग्रुप आए, ठीक है। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा उतना ये ग्रुप नीचे होगा, तो मतलब पहले स्टेप में यहाँ से यहाँ आया, दूसरे स्टेप में इससे ये, सही बात है, इज इट ओके, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, सबको जो है मेरी बात जो है समझ में आ रही है। चलिए आगे आगे बढ़ते, नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। Factors affecting rate of SN1 reactions. Factors affecting rate of SN1 reaction. सबको समझ में आएगा, मेडिकल वालों को भी आएगा, नॉन मेडिकल, सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री में मेडिकल वालों को प्रॉब्लम होगी, बाकी सबको ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सुनिए, सबसे पहले
स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट क्या होता है, वो रिएक्ट किस पे अटैक, दैट इज सबस्ट्रेट। सो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर, अब सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर किस तरीके से अफेक्ट करती है, सुन लो। देखो आपने ये पढ़ा कि पहले स्टेप जो कि स्लोएस्ट स्टेप है, Rx टूटता है, R पॉजिटिव और X नेगेटिव बनता है, यही पढ़ा ना कि Rx टूटता है, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव बनता है, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अभी मैंने कहा कि यही स्लोएस्ट स्टेप है, तो ऑब्वियसली बात है जितना स्टेबल वो कार्बोकेटायन बनाएगा, जितना स्टेबल वो कार्बोकेटायन बनाएगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। सही बोला कि नहीं? जितना जो है फास्ट बनाएगा, सॉरी जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा उतनी रिएक्शन अपनी फास्ट होगी। और स्टेबल कार्बोकेटायन आपने पढ़ा, मुझे एक बात बताओ, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होगा? प्रेरणा ने बिल्कुल सही कहा, मेरे को जवाब दिया, ठीक है। आर्यन ने दिया, ठीक है, अंतिका, जयकरण, सब, जानवी, बहुत बढ़िया, 3 डिग्री होगा। सो इसका मतलब जो अपना एल्काइल हैलाइड भी है वो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल हैलाइड, कोई भी, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? OOR लिख दिया, आगे हम OOR ही लिखा करेंगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल 3 डिग्री, जैसे सी ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसमें SN1 सबसे फास्ट भी होगी, देन 2 डिग्री में एंड 1 डिग्री में एंड नॉर्मल मिथाइल क्लोराइड। समझ आई बात? ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये मिथाइल। सबसे स्टेबल कैटायन इसका। Cl को तोड़ो, Cl को तोड़ के कैटायन देखना, तो Cl को तोड़ के कैटायन यहाँ पे बनेगा सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री बनेगा, इसमें 1 डिग्री, इसमें मिथाइल कार्बोकेटायन, है ना। तो ऐसे में जो है 3 डिग्री वाले का रेट सबसे ज्यादा होगा। बेटा जी समझ में आया? आ रही है मेरी बात समझ में आसानी से? ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, अब अगले वाला, दैट इज concentration and reactivity of nucleophile। दूसरा फैक्टर concentration and reactivity of nucleophile। देखो पहली बात सिंपल सी, कि कंसंट्रेशन मायने नहीं रखती आपने न्यूक्लियोफाइल कितना डाला है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें कि सिर्फ Rx ही डिसाइड करता है, तो इसकी कंसंट्रेशन हैज नो रोल। concentration of nucleophile has no role। सही बात है, कोई रोल नहीं होता न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। लेकिन रिएक्टिविटी, आप बोलोगे कि रिएक्टिविटी का भी क्या होगा जब कंसंट्रेशन का नहीं हो? ये बात सही है, लेकिन अब मैं बड़ी बुद्धिमानी वाली बात बताने वाला, ठीक है। सारे लोग कान खोल के सुनो, सबका नेटवर्क सही से आ रहा हो, ठीक है। अच्छा, डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी नहीं डिपेंड करती अगर रिएक्शन SN1 है। सुनते जाइए, मैंने कहा मैं बहुत बुद्धिमानी वाली बात करने वाला, ठीक है। लेकिन रिएक्शन SN1 होगी कि नहीं होगी, ये न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी डिसाइड करती है। न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी ये बात डिसाइड करती है
कि रिएक्शन SN1 होनी है कि SN2 होनी, लेकिन अगर एक बार SN1 हो गई रिएक्शन तो फिर न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या मेरी बात है ना। सो मतलब थोड़ी सी टेढ़ी सी स्टेटमेंट, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी ये बात डिसाइड करती है कि रिएक्शन SN1 होनी है कि SN2 होनी है, लेकिन अगर रिएक्शन SN1 पाथ पे चली तो न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं। मतलब रिएक्शन के SN1 होने में न्यूक्लियोफाइल का रोल है। तो ऐसे में अपने को किस तरीके का न्यूक्लियोफाइल जो है चाहिए, उसका मैं थर्ड पॉइंट। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एक रिएक्शन को SN1 बनाने के लिए, ठीक है, जो रोल है दैट इज, इसमें जो है जो सॉल्वेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, एक मिनट, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वीक हो, कमजोर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। दूसरी बात, न्यूट्रल हो और प्रोटिक हो। सॉल्वेंट्स में मुझे प्रोटिक बात कर, ठीक है। सुनिए, तीन खासियतें होनी चाहिए, वीक, न्यूट्रल, प्रोटिक। मतलब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसी काम का नहीं होना चाहिए। वीक, पहले ही बोल दिया वीक, है ना, कमजोर चाहिए अपने। न्यूट्रल, भाई जनरली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है ना, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव होते हैं, लेकिन ये मांग रहा है न्यूट्रल, प्रोटीन। तो ऑब्वियस सी बात कि कमजोर न्यूक्लियोफाइल थी क्योंकि उसका कोई रोल नहीं, ठीक है। अब सुनिए दूसरी बात, यहाँ पर खास, मोस्टली solvent itself acts as nucleophile. So SN1 reactions are also called solvolysis reactions. सही बात है। और कौन सी सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होगी? अगर सॉल्वेंट वाटर है तो रिएक्शन को बोलेंगे हम हाइड्रोलिसिस। अगर दारू है तो एल्कोलिसिस। अमोनिया है, अमोनोलिसिस। ठीक है, ऐसे, ठीक है। अल्कोहल है तो अल्कोलिसिस। डन, सृष्टि ने नोट कर, ठीक है। अब आगे बढ़ते,
सॉल्वेंट। जो अगला है फोर्थ पॉइंट, दैट इज सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट का यहाँ पे बड़ा अहम रोल है। क्या रोल है? देखो इसके लिए हमें सॉल्वेंट वी नीड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब जैसे एग्जांपल वाटर, सबकी लिस्ट दी हुई है। मैंने जिन मेडिकल वालों ने लगाया है उनको भी पता होगा, जैसे वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, कई कुछ मैंने लिखाया था पोलर प्रोटीन। ठीक है, तो वाटर उसका एक एग्जांपल। भाई इसका रोल क्या है, सॉल्वेंट क्या करता है? जैसे स्लोएस्ट स्टेप में जो Rx है वो टूटेगा R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। तो ऐसे तो बेचारे ऐसे ही खुले में पड़े रहेंगे, लेकिन अगर वाटर होगा सो R पॉजिटिव तो क्या है, R पॉजिटिव इस तरीके से वाटर जो है सराउंड करेगा, इट इज डेल्टा नेगेटिव। ये डेल्टा नेगेटिव है ना, ये डेल्टा पॉजिटिव हिस्सा, तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रेशन हो गई ना। हाइड्रेशन की वजह से जो है हमारा कैटायन स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी। और वैसे ही एक्स नेगेटिव में भी वाटर जब सराउंड करेगा एक्स नेगेटिव को, तो एक्स नेगेटिव की हाइड्रेशन होगी, एक्स डेल्टा पॉजिटिव ऐसे, है ना। तो इस तरीके से वाटर है वो कैटायन की भी हाइड्रेशन करेगा और एनायन की भी हाइड्रेशन करेगा। बोलो बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? दीदी ठीक है। सो अपने कैटायन की भी हाइड्रेशन हुई, एनायन की भी हुई, इसलिए दोनों जो है पानी में स्टेबल। सो सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटीन होगा तो वो हाइड्रेशन करते हैं अपने आयंस को जो है स्टेबल कर, इट इज सॉल्वेटेड आयंस है ये। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट, last but not least, that is nature of leaving group। सुनते जाओ, लीविंग ग्रुप मेडिकल वाले आज दोनों लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि लीविंग ग्रुप को भी मैंने एक लेक्चर दिया है। ठीक है, सो इसलिए आप प्लीज जो है सेकंड लेक्चर लीविंग ग्रुप की बात है, इन दोनों को देख इजी। ठीक है, अच्छा देखिए लीविंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन जो है लीविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पता क्या है, देखो जो अपना Rx है लीविंग ग्रुप में तो टूटना ही है ना, R पॉजिटिव X नेगेटिव, जितने आसानी से लीविंग ग्रुप टूटेगा उतना बेटर है। तो इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा वो I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड F नेगेटिव। मतलब सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा बताया था? हेलोजन। I नेगेटिव बताया था। मैंने ये कहा था कि हेलोजन में I नेगेटिव भी सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है और I नेगेटिव भी सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे में जो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, और Ri रिएक्ट फास्ट, तो Ri का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा RBr से, देन RCl एंड Rf will be zero. Rf will be least.
बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब देखो, ध्यान दीजिए, कुछ हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स ले रहे हैं। देखो SN1 रिएक्शन की, तो सबसे पहले आप ये एग्जांपल लिया है, इन H2O, सुन लो, H2O, ठीक है। ये कई बार इसको H2O इन एसीटोन भी लिखा होगा। आपने ध्यान देना सिर्फ H2O, आपने H2O को एज न्यूक्लियोफाइल पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब वाटर, ये सॉरी, इट इज Cl, यहाँ पर Cl, सॉरी Cl या Br कुछ भी लिखिए। सुनो सुनो सुनो, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट निकाल, मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, वाटर इज न्यूक्लियोफाइल। सभी लोग मेरे बात पे ध्यान, अभी मैं प्रोडक्ट निकालना बता रहा हूँ, क्योंकि वाटर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अभी मैंने पहले कहा कि जनरली सॉल्वेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो पहले स्टेप में यहाँ पे क्या होना है, सब लोगों का ध्यान रखिए। पहले स्टेप में बेटा यहाँ पे कैटायन बना, सब लोग मेडिकल नॉन मेडिकल सबको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये निकल गया Cl नेगेटिव वाला हो जाएगा। पहले स्टेप में क्या होगा, ये बन गया। ये कौन सी डिग्री का कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बोलो। 3 डिग्री, बिल्कुल सही। ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, और आप देख रहे हो ये रीअरेंज नहीं होगा क्योंकि इट इज ऑलरेडी स्टेबल। ये रीअरेंज नहीं होगा क्योंकि इट इज ऑलरेडी स्टेबल, 3 डिग्री है। सुनते जाओ। तो ऐसे में इसमें अब वाटर का अटैक है, सब लोग बोर्ड पे देखते रहे। तो वाटर का अटैक पर वाटर विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सब लोगों का ध्यान जो मैं करवा रहा हूं उसकी तरफ हो। तो अब वाटर यहाँ पे लगेगा, लेकिन जब वाटर लगेगा आप देखो पॉजिटिव के साथ न्यूट्रल स्पीशीज जुड़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ना। ये थोड़ी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, बस प्रोडक्ट आ गया, सुन। और भाई न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल अटैक करेगा तो पॉजिटिव तो रहेगा। और अभी आप देखो यहाँ से क्या निकला, सिर्फ नेगेटिव निकला है। सुनो, तो ऐसे में अब क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन जो है इस H पॉजिटिव को निकाल देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास माइनस H पॉजिटिव ले। ऑक्सीजन आप जानते हैं ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो नहीं चाहता कि पॉजिटिव चार्ज उस पे आए, वो क्या चाहेगा कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव H पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज। 11th में मैं करवा चुका हूँ, पॉजिटिव चार्ज शुड कम ऑन लेस, तो इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नीचे या हाइड्रोजन जा खाली हाथ हो गया, H पॉजिटिव निकल गया, और आपका प्रोडक्ट क्या बना, बोर्ड में देखो ये प्रोडक्ट बना CH3 CH3O। मतलब टिप के तौर पे ये कह रहा हूं कि जब भी कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपको न्यूक्लियोफाइल से कोई पॉजिटिव स्पीशीज निकालनी पड़ेगी। जैसे वाटर में से H पॉजिटिव निकाला हमने, तो मतलब एक तरह से नेट क्या हुआ, Cl नेगेटिव निकला है और OH नेगेटिव लगा है। Cl नेगेटिव निकला है और OH नेगेटिव लगा है, और नेट क्या निकला, H पॉजिटिव इधर निकला, Cl नेगेटिव इधर निकला, नेट HCl बाहर। सही है बात, पहला आंसर समझ में आया, ठीक है। ध्यान देते रहिए, प्रैक्टिस मैंने करानी है, आप चिंता मत कीजिए, आप बोर्ड की तरफ देखिए, बस खुद ब खुद आपसे क्वेश्चन होंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन देने के लिए बोलूंगा तब जो है आपने करने। अभी सुनो, सेकंड
अभी Ag पॉजिटिव। अब अगेन आप सुनो, Ag पॉजिटिव का आपने कुछ रोल लेना ही नहीं। सुन लो, अभी सिंपल वही रिएक्शन करानी है जैसे Cl में कराई, I नेगेटिव को बाहर उतार के H2O को लगाओ, H पॉजिटिव निकालो, तो नेट क्या रिएक्शन होगी आप जानते हो बेटा जी, आराम से करवा रहा हूं देखो। तो बिल्कुल वैसे ही करानी है। सबसे पहले कैटायन बनाओ, I नेगेटिव को बाहर निकाल फेंको और फिर वैसे ही वाटर का अटैक करा के H पॉजिटिव बाहर निकालो, माइनस H पॉजिटिव। ठीक है, रिएक्शन हो गई। क्योंकि इस ये भी 3 डिग्री है, इसमें भी रीअरेंजमेंट होगी नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये तो सेम ही रिएक्शन है, सेम होगी ही क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की जगह आयोडीन है, वाटर सेम सॉल्वेंट है। आप बोलोगे फिर Ag पॉजिटिव क्यों डाला? एक्चुअल में Ag पॉजिटिव डाला है I नेगेटिव को ट्रैप करने, जो कि AgI के प्रेसिपिटेट बना। सुन लो, लेकिन एक बात सुनो, अब एक बात का ध्यान रखिए, एल्काइल हैलाइड के साथ अगर Ag पॉजिटिव, AgNO3, AgOH एक्सेट्रा होगा, तो पक्का रिएक्शन SN1 होगी। समझ लो बात। अगर कहीं आपको एरो के ऊपर सिल्वर का कोई कंपाउंड दिख गया तो रिएक्शन पक्का SN1। सिल्वर का कोई भी कंपाउंड, एनी सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर किसी भी फॉर्म में अगर आ गया तो रिएक्शन पक्का SN1। क्या बेटा जी आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये पहली दोनों रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। मैंने कहा दोनों में वाटर अटैक कर रहा है, एसीटोन का भी कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ सॉल्वेंट का काम कर रहा है। और Ag पॉजिटिव का रोल मैंने आपको बता दिया कि Ag पॉजिटिव जब भी होगा तो रिएक्शन जो है ऐसे। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, सुनिए, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ इसका यूज आएगा, मतलब मेरी जो बातें हैं उनको आपने, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसे ही चलेगी, वो टीचर के करवाने से ही होगी। तो मेरी एक एक लाइन जो है आपके लिए बहुत ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। अब सुनो, थर्ड एग्जाम, अब प्रोडक्ट कैसे निकाल, ध्यान दीजिएगा। अब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? अब आप सबसे पहले तो यही करना है, मैंने आपको क्लियर ही हो गया कि SN1 यूरिया सिल्वर सॉल्ट मैंने साथ में डाल दिया। तो अब लेकिन रिएक्शन जब करवाएंगे क्या, अभी देखो आप, अब रोल आना, ये कौन सा कार्बोकेटायन है? ये आ गया 1 डिग्री कार्बन।
ये आ गया 1 डिग्री कार्बो, आ गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इस टाइम। तो अब हम रीअरेंजमेंट कराएंगे, ये पहला एग्जांपल है, लास्ट लेक्चर में सर ने आपको रीअरेंजमेंट कराया है। तो मिथाइल और हाइड्राइड में से हम हाइड्राइड को प्रेफरेंस देंगे, हाइड्राइड विल शिफ्ट हियर, सो आपका कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, अब हाइड्राइड शिफ्ट होने के साथ इसको हम, आपने लिखा होगा 1,2 हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्रोजन यहां से यहां हाइड्राइड आया, क्या बन गया ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अब सिंपल वही वाटर का अटैक करना है, H पॉजिटिव निकाल, ठीक है, क्या बन जाएगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट बेटा ये बनेगा। अब रीअरेंजमेंट आ गई, या ये रीअरेंजमेंट सही है बात, सबको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? से यस और नो, अमरीश को आ गई, बहुत बढ़िया, सबको आ रही है ना, बढ़िया से, बस ऑर्गेनिक इतनी बढ़िया है यार, देखो कोई कैलकुलेशन जी कुछ नहीं, एकदम आराम से जो अपने क्वेश्चन जो है निकल रहे हैं, ठीक है, अच्छे से आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। चलो डीपीपी में भेजता हूँ, डीपीपी का भी कुछ करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो ये भी याद, अब मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया मिथेनॉल CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ Hc2, ध्यान दीजिएगा, अगेन आपने वही पोलर प्रोटीन कंपोनेंट, इसी को ध्यान देना है, बोर्ड पे देख रही है, मैं समझा रहा हूँ। तो आपने पहले नॉर्मल SN1 कर दी है, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो आपको कंपाउंड दिया वो न्यूट्रल है ना, अगर वो न्यूट्रल है तो SN1 रिएक्शन करवा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पहले इसको तोड़कर घटाएं, अब आप अगेन जानते हो, यू नो इट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो अब क्या होगा, अब मिथाइल शिफ्ट होगा, तो मिथाइल शिफ्ट होगा, so you will get पॉजिटिव, ठीक है, और उसके बाद CH2 CH3 एंड CH, लेकिन अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए, अब अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन है, मिथेनॉल CH3O, तो वाटर की जगह मिथेनॉल आ गया, नो प्रॉब्लम, आप इसको लगाएंगे, मैं डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। जब आप उसको लगाएंगे तो आपको क्या करना है, वो ये लगेगा, तो ये H है और साथ में CH3 है, एंड देन देयर इज CH2 CH3, ये 3 डिग्री के टाइम पर बनी गया, रीअरेंजमेंट को हो ही गई, ये हो गई रीअरेंजमेंट, मुझे लगा ये यकीन है कि सबको ये आ रहा होगा, पूछता हूं। सो थोड़ा सा आउट ऑफ बोर्ड हो रहा है, नो प्रॉब्लम, अपने पास टेक्नोलॉजी है कि वी कैन रोटेट, ये लीजिए, ठीक है। सो मैंने मिथेनॉल को जैसे का तैसे लगा दिया, अभी पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पे न्यूट्रल है, बस आपने हर बार यही करना है, सुनो, हर बार यही करना है कि सीधे सीधे H पॉजिटिव को उठा, H पॉजिटिव को माइनस है, चाहे वाटर हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे मिथेनॉल, कोई भी सॉल्वेंट, इसे H हटाओ, बस क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया CH3 लिखते जाओ, एंड देन क्या बन गया, इधर बन गया OCH3 एंड देन CH2 CH, ये प्रोडक्ट क्या है, ईथर हो गया ना,
आर 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 ओ आर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? मैंने कहा चाहे वाटर हो चाहे अमोनिया हो, कोई भी न्यूट्रल सॉल्वेंट है, आपने एच हटा देगा, उसका एच तोड़ दे, निकाल दे, ठीक है। लास्ट सबको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। फिनिक्स में मॉड्यूल में सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ मोक्ष। मैं एक बार चेक कर रहा था कि मॉड्यूल किस तरीके का आपको दिया जाए, ठीक है। मेरे पास है अवेलेबल, मैं सॉफ्ट कॉपी उसकी फॉरवर्ड कर, ठीक है। सो आई होप जितना मैंने कराया मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को तो समझ आ ही गया, नॉन मेडिकल वालों को तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। मेडिकल वालों को भी खास तौर पे समझ आ गई, ठीक है। सो आज करेंगे इतना, आज इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम अभी SN1 की ही प्रैक्टिस करेंगे। इज इट ओके? अगली क्लास में SN1 के ही एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, देखिए। मैं अनुशिका जी में मेडिकल में क्लासेस लगवाऊंगा जिससे कि आपके पिछले टॉपिक पूरे हो जाए। आर के सर आपकी क्लास लेते रहेंगे जिससे कि आपका पी ब्लॉक पूरा है, चिंता मत, ठीक है। अच्छा और सुनो, आरएन अभी नहीं, ऑफलाइन का भी सिनारियो नहीं बन रहा है, तो सरकार खुद मूर्ख है यार। उन्होंने कहा आप कोचिंग खोल सकते हो प्रोवाइडेड बच्चों को फुल वैक्सीनेशन लग गई। भाई आप सोचो यार, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले कौन बच्चे होते जो 18 साल के हो गए? ऐसे ही समझ रहे हो बात, ठीक है। हाँ हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ होते हैं जैसे मोक्ष्या जो है 18 साल का हो गया, तो मोक्ष्या तो कल से ऑफलाइन क्लास में आना स्टार्ट। अब तेरे को मोक्ष्या, तेरे को अपनी एज के लिए जो है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आगे, जो तेरे को अपनी एज की एक्सप्लेनेशन देने के लिए जो है सारे बैच में जो है कॉल करना पड़ेगा लोगों पर, क्योंकि तेरा जो तू कह रहा है ना वो कोई नहीं देख पा रहा है, सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो मोक्ष्या ने दोनों टीके लगा लिए हैं, वो आ जाएगा, ठीक है। उसकी रेगुलर क्लास चलेगी, ठीक है। नया बैच नहीं होगा, पर स्टार्ट, ठीक है। चलो मिलते हैं, मुझसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय।